बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक नए यूनिट के साथ यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कोई मैथमेटिक्स की बुक में से नया जो कोर्स हमें मिला हुआ है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 18 है, वेरिएशन। तो सबसे पहले हम वेरिएशन को थोड़ा सा डिफाइन बाद में करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ पहले आते हैं, फिर मैं एक वीडियो रखूँगा जिसमें पूरी डेफिनेशंस भी इसके साथ रखूँगा। तो सबसे पहले क्या है कि 18.1 में कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें कि फाइंड रेशियो ऑफ फॉलोइंग। प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर भी करें इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा रेशियो लिख लेते हैं कि रेशियो है क्या। रेशियो का मतलब होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम यूनिट। सेम यूनिट की क्वांटिटीज़ होंगी तो इनको आप कंपेयर करेंगे। लिखते कैसे हैं, ए रेशो बी लिखें या फिर ए रेशो बी ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो सेम क्वांटिटीज़ होंगी तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि रेशियो है। जैसा कि कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ टेबल लगाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ से अगर आपके पास क्या है कि एक आपके पास 70 kg है और दूसरा रेशियो क्या है आपके पास 28 kg है, तो हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, ऐसा टेबल जो इन दोनों को डिवाइड करे, 70 को भी करे और 28 को भी करे। इसका मतलब कि 7 का टेबल यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 7 के साथ कर देंगे। तो 7 का देखें कि यूनिट सेम है, केजी है और केजी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको सिर्फ टेबल लगाएंगे। तो 70 पे 7 का टेबल 10 टाइम्स, ये 10 kg हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 28 पे 4 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा kg। चलिए इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो और कैसे करेंगे कि जब मैं यहाँ पे 2 के साथ इसको डिवाइड करवा दूँ, तो चलिए 2 के साथ ही डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स लगेगा इसके ऊपर 2 का, और यहाँ से केजी, और रेशियो इसमें कितनी बार 2 kg हो जाएगा। तो यहाँ तो मैं क्या कर सकता, इसके साथ 14 का 14 का टेबल लगा देता, तब भी इसको हम कंपैरिजन कर सकते थे रेशियो में, ठीक है, तब भी ठीक है। लेकिन चले मैं यहाँ पे इसको अगले सवाल को करता हूँ। तो 60 सेंटीमीटर है और फिर दूसरा आपके पास रेशियो में क्या है 1 मीटर है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये इनके मीटर्स और सेंटीमीटर एक जैसे बनाने हैं, इसका मतलब कि मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जब 1 मीटर आपके पास किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे क्या करूँगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है तो ये मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो बड़े को छोटे की तरफ हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, रेशो इसका क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका टेबल लगाएंगे। किसका टेबल लगा सकते हैं, 20 का टेबल आप डायरेक्ट लगा दें इसको। तो 20 का यहाँ पे कितनी बार लग जाएगा, ये 3 दफ़ा लग जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और रेशियो यहाँ से ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेकंड। तो चलें बिना देरी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड की तरफ। 40 सेकंड और 3 मिनट है। तो ये देखें कि चीज़ तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इनमें क्या है कि एक मिनट में और दूसरा सेकंड में। तो मिनट्स को आप सेकंड में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे क्या करूँगा, 3 मिनट्स को मल्टीप्लाई करा दूँ, कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 4 सेकंड्स तो सेम है, लेकिन 3 सेकंड्स की जगह पे मैं ये 3 मिनट्स की जगह पे 180 सेकंड रखूँगा। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टेबल्स लगा दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 40, तो यहाँ से 40 और 180 पे 20 का टेबल ही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिवाइडेड बाय 20। तो 20 का यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 2 सेकंड्स, और यहाँ से 20 का ये 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 9 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके पास। ऐसे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के 4 की तरफ। तो 4 में 200 ml और दूसरा क्या है 2 लीटर्स, इसमें आपने रेशो फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जब ये 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml होते हैं। तो जब आपके पास 2 लीटर्स हैं तो कितने हो जाएंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास 2000 ml हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा 200 ml रेशो इसके साथ रखूँगा 2000 ml। अब यहाँ से देखें 20 00 काट दें, इस पर भी 00 काट दें। यहाँ 2 का टेबल एक दफ़ा, यहाँ पे 2 का टेबल 10 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ये 1 ml और रेशो में कितने मिल गए 10 ml मिल गए। तो ये अब आपके पास इसका आंसर आ गया। तो देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है
आपने सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो अब हम चलेंगे इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो अगला क्वेश्चन आपके पास देखें क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगला आपके पास देखें क्या है कि इसमें कह रहे हैं कि 135 डिग्री में है और 360 डिग्री में है। तो ये देखें इनका रेशो क्या है, सॉरी यूनिट क्या है, इन दोनों का सेम है। तो हम इन दोनों को आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 135 डिग्री और आपके पास क्या है दूसरा 360 डिग्री है। चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से डिवाइड करवा दूँ। अगर मैं इसको 5 के साथ डिवाइड करवा दूँ, ठीक है, सबसे पहले तो 5 का टेबल यहाँ पे कितनी बार लग जाएगा, 27 टाइम्स लग जाएगा। और इस पे 5 का टेबल कितनी बार लग जाएगा, ये लग जाएगा 72 टाइम्स लग जाएगा। चलिए इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड करवा दूँ 9 के साथ, तो फिर ये 9 के साथ जब डिवाइड करवा देंगे तो ये हो जाएगा 3 डिग्री और यहाँ से कितनी बार लग जाएगा, 8 डिग्री लग जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इसका भी आंसर आसानी से आ गया। अब इसमें देखें कि आपके पास कह रहा है कि 3.5 kg है, एक तो 3.5 kg और दूसरा क्या है आपके पास 5 kg और 200 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूँगा कि या तो इसको केजी और ग्राम में है तो इसको भी केजी और ग्राम में कर दूँ। तो कर सकते हैं इसको 3 kg कंप्लीट है। यहाँ पे 3.5 को मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ 3.5 kg है तो मैं क्या करूँगा 3 kg कंप्लीट लिखूँगा, सही है। और उसके बाद फिर क्या करूँगा कि बाकी 0.5 का मतलब है कि 500 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 5, ठीक है। तो 3.5 और 5 kg 200 ग्राम है। चलिए ठीक है, इसको मैं तो इसके कितने हो जाएंगे 3500, क्योंकि 3000 इसके हो जाएंगे और 5 इसके, तो इसका मतलब कि 3500 ग्राम हो गए। तो मैं इसको क्या लिखूँगा 3500 ग्राम। चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो 5 kg के कितने ग्राम हो जाएंगे, 5 kg है तो इसके हो जाएंगे 5000 ग्राम हो जाएंगे और 200 ग्राम ये हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितने हो जाएंगे 5200 ग्राम हो जाएंगे। अब ये दोनों एक जैसी क्वांटिटी में है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ज़ीरो और दोनों ज़ीरो काट दें। 35 और 52 पे कोई भी टेबल नहीं लग रहा सेम, तो 35 ग्राम और रेशियो कितने हो जाएंगे 52 ग्राम। तो यहाँ तक आपके पास इसका आंसर आ गया। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कह रहा है कि फैक्ट्री में टोटल 120 वर्कर हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले टोटल वर्कर्स, ये आपके पास कितने हैं 120 हैं। उनमें से कह रहा है इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मेन। उसमें से 45 आप क्या कर दें कि माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि 45 आपके पास क्या है कि वुमेन है। तो अगर 45 में इसमें से माइनस कर दूं तो जो बचेंगे 75 वो क्या बच जाएंगे, मेन बच जाएंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वुमेन कितनी है आपके पास 45 और मेन आपके पास 75 है। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट में मेन टू वुमेन आप इसका रेशो फाइंड करें। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे मेन टू वुमेन, इसका मतलब मेन और वुमेन यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा। मेन कितने आपके पास देखें 75 है और इसका रेशो वुमेन में, तो आपके पास कितना हो जाएगा वुमेन आपके पास कितनी है 45 है। तो जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे 15 का टेबल लगा दें तो 15 के साथ डिवाइड जब करवाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा आंसर 5 और रेशो कितने हो जाएंगे 3। तो इस फर्स्ट का आंसर आपके पास ये हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब वुमेन टू मैन ये भी बहुत आसान है। तो वुमेन आपके पास देखिए क्या है, मैं यहाँ पे वुमेन और मैन को ऐसे लिख लेता हूँ। तो वुमेन कितनी है टोटल आपके पास, वुमेन आपके पास 45 है, रेशियो मैन कितने हैं आपके पास 75 है। तो बस इसको क्या करना है 15 का टेबल लगा दें तो ये हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। अब इसका थर्ड जो है उसमें कह रहा है कि वुमेन टू टोटल वर्कर, इसका मतलब कि वुमेन, ठीक है, रेशो टोटल वर्कर्स में यहाँ पे लिख के आया हूँ। तो वुमेन आपके पास देखिए कितनी है, वुमेन आपके पास 45 है और टोटल वर्कर कितने हैं आपके पास 120 है। तो जब मैं यहाँ पे इनको टेबल लगा दूंगा तो आपके पास ये आंसर जो आ जाएगा 15 का टेबल लग जाएगा। 15 से जब मैं इनको डिवाइड करवा दूंगा तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:8
ये हो जाएगा आपके पास 8। तो इसका भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। तो अब देखते हैं कि इसका अगला हमारे पास क्या है। फोर्थ में देखते हैं, इसमें फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। मेन टू टोटल वर्कर्स कह रहा है। तो मेन टू टोटल वर्कर्स मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन टू टोटल वर्कर्स। तो अब यहाँ से देखिए मेन कितने थे आपके पास 75 बच गए थे, और फिर टोटल वर्कर कितने थे 120 थे। तो 75 और 120 को भी 15 से डिवाइड करवा दें। तो अब आपके पास इसका जो जवाब आ जाएगा, ये जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 टाइम्स लगेगा, और रेशो इस पर कितनी बार लग जाएगा 8 बार लग जाएगा। तो ये आपके पास इसका भी आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ 5, ये आपके पास कंडीशन है, ये बराबर है तो फाइंड एक्स रेशो वाई। तो आपने एक्स रेशो वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएंगे 20x माइनस के 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 2x माइनस के 4y। एक्स रेशो वाई फाइंड करना है तो एक्स वाले आप इस तरफ लेकर आएँ, वाई वाले इस तरफ लेकर जाएँ। तो चले मैं यहाँ पे इसको 20x लिख दूँ, ये माइनस के 2x उस तरफ जाएंगे, ये माइनस के 4y इस तरफ, माइनस के 10y उस तरफ, प्लस के 10y हो जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 18x इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 6y हो जाएंगे। तो y को इस तरफ लेकर आए आप, x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, और ये 6 डिवाइडेड बाय ये 18 हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाय मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर a रेशो b लिखें या a अपन b लिखें एक बात ही है, ठीक है। तो x अपन y है तो इसका मतलब कि x रेशो y इज इक्वल टू 6 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम्स, इसका मतलब 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया इसका। बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ रेशो, ये दोनों रेशो जो आपके पास मिला हुआ है 3a + 4 रेशो 2a + 5, ये और 4 रेशो 3 क्या है आपस में इक्वल हैं। देखिए कह रहा है कि इक्वल आर इक्वल, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 रेशो 3। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन के लिहाज से आपको पता है कि ये आपके पास जब प्रोपोर्शन में हो तो आप क्या करते हैं, इसको अगर प्रोपोर्शन वाले साथ करें तब भी ये ठीक है, अगर इनको आप इसके साथ कर दें बाहर वालों को, ठीक है। नहीं तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि 3a + 4, इस रेशो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपान में, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, और 4/3 भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको हल करेंगे। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9a हो जाएगा, प्लस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8a प्लस 4 5 ज़ा 20। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8a इस तरफ लेकर आए, माइनस 8a इज इक्वल टू 20 वहीं पे, प्लस के 12 उस तरफ जाएंगे, माइनस के 12। तो यहाँ से बच जाएंगे a, और यहाँ से कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। इसका मतलब आपके पास ये a की वैल्यू मिल गई 8। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो उसको हम देखते हैं 5 में। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशो 5/27 टू मेक इट इक्वल टू 1/3। इसमें कह रहा है कि इस रेशो में इसके हर एक टर्म में कौन सा टर्म हम ऐड करें तो वो जो है इसके इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, तो कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में यहाँ पे लिखूँगा। इसमें कह रहा है कि इसकी हर टर्म में, इसका मतलब कि लेट एक्स कर लेते हैं कि एक्स इज़ अ टर्म, एक्स जो है वो क्या है, इज़ अ टर्म। तो एक्स इज़ अ टर्म कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हर टर्म में, इसके हर टर्म में एक्स को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, और रेशो 27 + x हो जाएगा, ये हो गया। तो फिर कह रहे हैं कि इट इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 + x से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + x से, सॉरी 5 + x है, तो मैं यहाँ पे 5 + x रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं ऐसे, 27 + x इज इक्वल टू 1/3 है तो 1/3 लिख सकते हैं इसको।
तो अब इसको क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं इसको, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 3 5 वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई, और ये 1 जो है वो 27 और ये प्लस x वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 27 प्लस x, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, x वाले इस तरफ लेकर आए, कांस्टेंट इस तरफ लेकर जाएँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x और ये x इस तरफ से माइनस का x इज इक्वल टू 27 प्लस के 15 है, इस तरफ माइनस के 15, तो यहाँ से अब आपके पास मिल जाएंगे 2x इज इक्वल टू 27 में से 15 माइनस कर दें 12, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से x इज इक्वल टू 12/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करें उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6 मिल गई है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगला सवाल नंबर 6 जो है इसमें सॉल्व करने लगे हैं अभी। तो 6 में आपके पास सेम कंडीशन है, इसमें कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें कि अगर a/b 5/8 के बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b / 5a + 7b, ठीक है, इसमें कह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास फिर से यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन a/b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a/b इज इक्वल टू 5/8, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं आप। और फिर आपके पास क्या है कि इसमें कह रहा है कि आप क्या करें कि ये आपके पास जो टर्म है 3a और ये प्लस के 4b, ठीक है, और रेशियो में लिखा हुआ है, तो रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे डिवाइड में लिख सकते हैं, 5a + 7b लिखेंगे। तो अब ये रेशियो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें, तो इसको अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइडेड बाय b कर दूं, हर टर्म को b के साथ डिवाइड करवा दूं, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा 3a/b प्लस यहाँ से b इसके साथ डिवाइड होगा 4b/b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हर टर्म के साथ करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 5a/b प्लस 7b/, ये b। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3a/ क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a/b, और ये प्लस यहाँ से b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4। उसके बाद फिर यहाँ से देखें कि 5a/b ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से b भी कैंसिल आउट, प्लस के 7 बच जाएंगे। अब यहाँ से देखें कि आपके पास मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस a/b वो आपके पास मिला हुआ है, ऊपर देखें 5/8 मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसमें पुट कर दूंगा ये, तो ये अब आपके पास ये हो जाएगा 3 × a/b क्या है 5/8 प्लस के 4 डिवाइडेड बाय ये 5 × a/b क्या है 5/8 है, और ये प्लस के 7। तो जब इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 5 15 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4, इसको भी डिवाइड करेंगे, ये भी हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 8 और ये प्लस के 7। इसकी हम क्या करेंगे अब, और एलसीएम लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर वालों के आपस में ये एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 एलसीएम आ जाएगी यहाँ से, तो 8 कैंसिल 15 हो जाएगा, और ये प्लस 8 4 32 हो जाएंगे। इसको डिवाइड करवा दें इसके साथ, तो ये हो जाएगा 8 एलसीएम इनकी भी आ जाएगी, 8 एलसीएम ले लें, और ये 25 सेम हो जाएगा, प्लस 8 7 कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ से देखें 8 कैंसिल हो सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, तो बाकी आपके पास ये 15 और ये जमा करेंगे तो 47 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 25 और 56 को आप जमा कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा 81 आ जाएगा आपके पास। तो ये अब आपके पास इसका आंसर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखें 7 में क्या कह रहे हैं, तो देखिए इसमें 7 नंबर प्रॉब्लम जो है इसमें कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें कि वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। आपके पास मुख्तलिफ कंडीशंस मिली हुई हैं, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 5/5 इज इक्वल टू, इस रेशियो को डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको
ये 7 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएंगे, x प्लस 7 5 ज़ा 35 हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ से अब आपके पास क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, 3 5 ज़ा 15 x हो जाएंगे माइनस 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब x वाले एक तरफ लेकर आए और कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर जाएं, तो यहाँ से 15x को सेम रहने देते हैं, 14x छोटा है उस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये 15x माइनस 14x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 10 इस तरफ लेकर आए तो ये प्लस के हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 35 और ये 10 आप इस तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा, 35 और माइनस के 10 उस तरफ प्लस के। तो यहाँ से देखें ये 15 में से 14 गए, बाकी x बच जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो अब आपके पास इसका जवाब आ गया 45। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सेकंड सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में भी सेम तरीका है, हम क्या करेंगे इसमें कि रेशो में गिवन है तो हम रेशो में कैसे लिख सकते हैं इसको, 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, इस रेशो को डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं डिवाइड अगर ऐसे लिख दूं तब भी ठीक है, लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 3। ये रेशो अपान में ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैं इसको अगर ऐसे डिवाइड में लिखूँ तब भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि फिर हमें मुश्किलात नहीं होगी सॉल्व करने में। तो यहाँ से 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो 4 ऊपर 3 नीचे, यहाँ से क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में 2 ऊपर जाएंगे, 7 नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 ऊपर वाले ये आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों तरफ से देखिए क्या कट रहा है, यहाँ से 3 कट रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको काट सकते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे 4 4 ज़ा 16x माइनस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ये 4x इंटू 2 8x डिवाइडेड बाई 7। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अभी हम करके आए, कैसे करेंगे इसको, ये 7 इसके साथ 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है आपके पास, तो ये 7 16 के साथ जब आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे 112x हो जाएंगे, माइनस 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई 84 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 40x हो जाएंगे। x वाले एक तरफ लेकर आएँ, कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर आएँ, तो ये मैं अगर इसको इस तरफ लेकर आऊँ 112x प्लस के 14 इस तरफ जाएंगे, माइनस के 14 इज इक्वल टू ये माइनस के उस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो जब यहाँ से मैं क्या कर दूँगा कि x, अच्छा 40 इसमें से काट दें तो आपके पास कितने बच जाएंगे, यहाँ से 100 में से 40 जाएँ तो 60 और ये 72 बच जाएंगे, इज इक्वल टू 84 हो जाएंगे। तो जब इसको मैं और भी सॉल्व करूँगा तो आपके पास देखें कि आंसर क्या आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखें कि 72 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 84 डिवाइडेड बाई 72। तो अब इनको टेबल लग रहा है किसका, आपके पास 12 का लग रहा है, तो 12 का यहाँ पे 6 टाइम्स और यहाँ पे कितनी बार लग जाएगा, 7 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है, 7 डिवाइडेड बाई 6 आपके पास ये। तो ये आपके पास हो गया 7th का सेकंड। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका थर्ड कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइड को फिर से मैं क्या करूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/x माइनस 1। सेम तरीके से x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और फिर रेशो को डिवाइड में ऐसे अपान में लिखें, लेकिन मैं डिवाइड ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि फिर आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। तो ये फ्रैक्शन अब बच जाएंगे x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे x माइनस 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये x प्लस 4 ऊपर जाएंगे और ये 4 नीचे आ जाएंगे। तो जहाँ अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से देखिए 2 का टेबल यहाँ से सिंप्लीफाई कर दें, 2 का यहाँ पे 2 टाइम्स लग जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 अपान में कितने हो जाएंगे 5 इज इक्वल टू
यहाँ से देखें डिवाइडेड बाय कितने हैं आपके पास, 2 3 ज़ा 6 हो जाएंगे। ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 प्लस के 4x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा के फिर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इंटू 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर हो जाएंगे, ये माइनस के 4x हो जाएंगे, तो 6 4x के साथ मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस के 24x हो जाएंगे, और ये प्लस के 3 6 ज़ा 18, एक्स स्क्वायर के साथ 5 को मल्टीप्लाई करा दे तो 5x स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से 4x में से एक माइनस कर दे तो 3x, और 3 5 ज़ा 15 हो जाएंगे, प्लस के 15x हो जाएंगे, और 5 4 ज़ा माइनस के 20 हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो x वाले एक तरफ कर देते हैं और फिर दूसरे, तो 6x स्क्वायर, ये प्लस का 5x स्क्वायर इस तरफ जाएगा माइनस का, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा। माइनस के 24 इस तरफ है, ये प्लस के 15 है, इस तरफ आएंगे माइनस के 15, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 39x हो जाएंगे। माइनस के 20 है, इस तरफ आएंगे प्लस के 20, इसका मतलब कि प्लस के 20 और 18 38 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो अभी आपके पास देखें कि क्या हो गई है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करें। तो चलें इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। अच्छा, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन कौन सी थी यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर और माइनस के 39x, और ये आपके पास थे प्लस के 38 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी आपके पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे हम करेंगे कि कोई भी आप नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 38 मिले, लेकिन प्लस माइनस करें तो 39 मिल जाए। तो बहुत आसान है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 38x करेंगे और माइनस के x करेंगे। किस तरीके से किया, माइनस 38 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 39 हो जाएंगे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 ने और 38 को मल्टीप्लाई तो 38 हो जाएंगे, ठीक है। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसको हम कहते हैं। तो यहाँ से अगर दोनों में से x कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाएंगे x माइनस 38। यहाँ दोनों में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लिया, बाकी x और फिर माइनस के 38 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो कंडीशंस, लेकिन फिर x माइनस 38 फिर से कॉमन है तो x माइनस 38, और दूसरा आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन है आपके पास, यहाँ तो x माइनस 38 इज इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 38 है उस तरफ जाएंगे प्लस के 38, माइनस का 1 है उस तरफ जाएगा प्लस का 1। तो इसका मतलब कि हमारे पास आंसर आपके पास ये दो मिल गए, ठीक है। तो ये भी आपके पास सॉल्व हो गया। इसी का अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7 का 4 कैसे कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो अब यहाँ देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अच्छा मैं इसमें दूसरा एक मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें प्रोपोर्शन का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये बीच वाले जो होते हैं वो मीन्स होती हैं और बाहर वाले आपके पास एक्सट्रीम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका प्रोपोर्शन वाला रूल लगा देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करते हैं और फिर वो बराबर किसके होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मैं ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो मीन्स आपस में एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई, मीन्स कौन से हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय कितना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कौन से, बाहर वाले हैं, बाहर वाले कौन से हैं, ए के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाहर वाले के साथ, ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें तो फार्मूला देख के लग रहा है, इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये एक सेम रखेंगे। इसमें फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ये है ए प्लस बी और ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, ये है ए माइनस बी। चलें अब देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं इसको दो दफ़ा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ये फिर ए प्लस बी लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये आप सेम रखते हैं इसमें,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा इसमें से कि ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, इसका मतलब यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से ए प्लस बी एक प्लस हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, इसका मतलब यहाँ से दोनों तरफ से ये भी कट सकते हैं दोनों। बाकी आपके पास क्या बच गए हैं कि यहाँ से एक बच गया एक्स और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ये हो गया ए प्लस बी। तो ए माइनस बी डिवाइड कर रहा है, इस तरफ जाकर क्या करेगा आपके पास मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, आपको पता है कि एक्स की वैल्यू अब क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारे पास ये भी, तो इसका 4 भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन नंबर। तो 5 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं कौन सा है। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सेम तरीका है। आप क्या करेंगे इसमें यूजिंग डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन सेम तरीके से, तो क्या करेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, ठीक है, ये आपको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 25 करवा दें, या पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 8 माइनस एक्स और फिर 25 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होंगे और 16 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे किसके साथ, 11 माइनस एक्स के साथ। तो चले 8 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये कितने 200 हो जाएंगे, माइनस के 8 एक्स हो जाएंगे, फिर ये माइनस के 25 एक्स हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर। 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करा दे तो आपके पास कितने 176 हो जाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे कि 16 को x के साथ तो माइनस के 16x, माइनस का x 11 के साथ तो माइनस के 11x, माइनस इंटू माइनस 11 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा, ये कट जाएंगे दोनों। अब यहाँ से कितने बच रहे हैं आपके पास, एक तो आपके पास देखें कि माइनस के 8x और माइनस के 25, ये 200 माइनस के कितने हो जाएंगे आपके पास 33x इज इक्वल टू 176 सेम है आपके पास, ये हो जाएंगे माइनस के 27x हो जाएंगे। अब x वाले एक तरफ लेकर आएँ और दूसरे एक तरफ लेकर जाए, तो मैं x वाले उस तरफ लेकर आऊँ, ये 177 इस तरफ लेकर आऊँ, ठीक है। तो ये 200 सेम 176 इस तरफ आ जाएगा माइनस का, ये माइनस के 27x सेम प्लस माइनस के 33 जाएंगे प्लस के 33x हो जाएंगे। अब यहाँ से देखें कि 33 में से 27 बाकी आपके पास कितने बचेंगे प्लस के 6x इज इक्वल टू 200 में से 176 माइनस कर दे तो 24 हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट टेबल भी लग सकते हैं कि 4 टाइम्स, इसका मतलब कि x की वैल्यू आपके पास मिल गई है 4 मिल गई है। तो यहाँ से हमने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। तो अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से चैनल वीडियोज़ को कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफ़िज़।